करप्शन की सीमा इस रोड में पार कर दी गई है। भ्रष्टाचार हुआ, ये रोड पूरी उखड़ गई। बिना सोचे समझे ये रोड बनाई गई। आप बताइए, 1 महीने में उखड़ गई। जब भ्रष्टाचार हुआ जब तो ये उखड़ी है। लेकिन यार प्रदेश का मुखिया आ रहा है, आप रोड नहीं बना पा रहे हैं। तो जब मुखिया के आने से रोड नहीं बनेगी तो हम लोग क्या बनवा पाएंगे? समझ में नहीं आ रहा कि कौन सत्ता में है कौन विपक्ष में। नमस्कार साथियों, मैं शिवम हूँ और इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया इस रोड के बारे में कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर हुआ। भ्रष्टाचार की एक परिभाषा होती है कि भाई करप्टेड कितना हो सकता है। करप्शन की सीमा इस रोड में पार कर दी गई है। ये हमारे साथ स्थानीय हैं जो यहाँ किसी पद पर हैं। क्या नाम भाई साहब? सौरभ दुबे, नगर पंचायत उपाध्यक्ष माननीय। नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं, कितनी अच्छी बात है। सर आप बोलेंगे इस रोड के बारे में कुछ? बिल्कुल, इस रोड के बारे में पहली बार थोड़ी बोल रहे हैं भैया। पिछली बार भी जब ये रोड बनी थी इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, ये रोड पूरी उखड़ गई। तो इस कई आवेदन दिए, ज्ञापन सौंपा और स्थानीय लोगों ने जाकर जब आंदोलन की चेतावनी दी तो यहाँ के प्रशासन ने इसको दोबारा बनवाने का काम किया। दोबारा बनवाया, पेच वर्क कराया इसके ऊपर से, इसको दोबारा लेयर इसमें बिछाई गई थी। कुछ जहाँ फूटी हुई जहाँ वहाँ की गई थी। लेकिन इसको समस्या ये है कि बिना जाने परखे और बिना सोचे समझे ये रोड बनाई गई। इसकी मिट्टी यहाँ अभी पिछली बार जब बाढ़ का पानी आया था ये पूरी रोड बह गई थी। रोड ही बह गई? नहीं, रोड बनी नहीं थी, उसका जो बेस डला हुआ था वो पूरा बह गया था। तो यहाँ जब पानी आता है कुछ मतलब इसके बारे में इसको सीसी बना, पुल से यहाँ तक करीब सीसी का निर्माण होना था इसमें। ये तो चलना ही नहीं है। अभी कितनी बार भी ये बनाएंगे, इनको ठेकेदार को पता है कि आप बताइए 1 महीने में उखड़ गई। ये इसका केन रिवर के कारण प्रभाव रहता है, इसमें बाढ़ की आशंका रहती है यहाँ पे। क्या है, ये नदी है, ये नदी उफान पे आती है। जब केन नदी चढ़ जाती है तो ये नदी उफान पे आ जाती है और रोड क्षतिग्रस्त होती है। कुल मिलाकर आप कहना चाहते कि ये रोड ही सक्सेस नहीं है रोड। इसको पहली बात तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ बहुत ज़्यादा। जब भ्रष्टाचार हुआ जब तो ये उखड़ी है। और दूसरी बात कि इंजीनियरों को देखना चाहिए कि हमारे कहाँ कौन सी मटेरियल कैसी लेयर हमें डालना है कि हमारी रोड बनी रहे। अगर आप यहाँ नदी किनारे और सामान्य तरीके से रोड डालोगे तो निश्चित रूप से उखड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए ये तो बाईपास है, जो जिनको बाहर निकलना है उनके लिए बनाई जाती है रोड। मैंने सुना है कि जो मेन रोड है शहर के बीचों बीच सड़क है, उसकी भी स्थिति इसी प्रकार की है। बिल्कुल, उसकी भी स्थिति इसी प्रकार है। आप थाने से गुनौर रोड को जाओगे तो आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। पिछली बार मैंने इंजीनियर साहब से बात की थी जो MPRDC PWD विभाग जो संयुक्त हो गया है, तो उनके द्वारा कुछ गड्ढे भरवाए भी गए थे। लेकिन गड्ढे भरवाना क्या उपाय है? अब पिछले 10 सालों से रोड खराब है तो प्रशासन को अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उनने कुछ गड्ढे भर दिए। लेकिन यार प्रदेश का मुखिया आ रहा है, आप रोड नहीं बना पा रहे हैं। तो जब मुखिया के आने से रोड नहीं बनेगी तो हम लोग क्या बनवा पाएंगे? अच्छा, एक चीज़, डॉक्टर जो राजेश वर्मा इधर की विधायक, यदि मैं सही हूँ तो उनका कहना था मेरे पॉडकास्ट में कि मैंने हर जो शहर की सड़कें हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम किया है। आपका क्या मानना है, काम किया उन्होंने? देखिए, विधायक जी की बात है जहाँ तक, मुझे तो वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब मैं तो विपक्ष का व्यक्ति हूँ। JK सीमेंट प्लांट के बारे में उनकी खुद मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सत्ता में है कौन विपक्ष में। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो एक आम व्यक्ति की क्या सुनी जाएगी? तो वो तो JK के मामले में लड़ रहे थे, सड़क की बात कर रहे हैं अपन। नहीं तो सड़क के मामले में हो या JK के मामले हो, जैसे विधायक जी आपने बोला कि सड़कें बनाई हैं, अभी नगर की सड़कें अभी तो नहीं बनी। अभी नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल। अभी आपके यहाँ से जो पुल है नगर का, वहाँ से थाने तक और थाने से गुनौर रोड तक, जब ये बन जाएगा तो मैं मानूंगा कि बनी है। अभी कैसे मान लूँ? मैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी से ये कहूँगा कि आपकी दीवानगी इस तरीके की है कि विपक्ष भी आपको पसंद करता है कि भाई साहब आपने JK सीमेंट के लिए लड़ाई लड़ी। तो विधायक जी कभी इन सड़कों के लिए भी लड़ाई लड़ी है, इस भ्रष्टाचार पर भी बोलिए खुलकर। क्योंकि देखिए भाई साहब, विपक्ष, मैं तो विपक्ष का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस से आता हूँ। विधायक जी की जो JK सीमेंट के खिलाफ लड़ाई थी तो वो ये देखना था कि आप खुद सरकार में हैं। बिल्कुल। और सरकार का जनप्रतिनिधि मतलब विधायक या जनप्रतिनिधि सरकार की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो देखो, लड़ाई लड़ने वाले की तो प्रशंसा होती है। बिल्कुल। लेकिन ये सरकार मतलब अपने
लोगों की नहीं सुनी जा अपने विधायक की रही। नहीं सुन तो पा जब रहे। हम लोग विपक्ष में हैं तो हमारी आवाज़ कैसे सुनी जाएगी, हमारा ये मतलब है। मतलब ये सत्ताधारी पार्टी के लिए कितनी शर्म की बात है कि अपना जनप्रतिनिधि खुद रोड पे आ गया, आपका जनप्रतिनिधि उसकी मांग को पूरा नहीं किया, तो विपक्ष और जनता की कहाँ तक सुनी जाएगी, कितनी शर्म की बात है। बाकी ये है कि जेके सीमेंट प्लांट के ट्रक जो निकलते हैं, नगर से निकलते थे, बहुत आवाज़ लोगों ने उठाई, कई एक्सीडेंट हुए, कई पशुधन की हानि हुई, और बहुत सी जब आवाज़ उठने के बाद ये बाईपास का निर्माण हुआ। इसमें जिसने भी सत्ता पक्ष के या विपक्ष के लोगों ने भूमिका निभाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन धन्यवाद के साथ जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है वो कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल धन्यवाद तो है सभी का, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा इस भ्रष्टाचार की? मतलब मेरे को तो इस सड़क को देखकर लगता है कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं को पार कर दिया इसमें। कुछ लोगों से और बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि इसमें 1-2 बार नहीं 4-5 बार पैच वर्क हो गया इस पे। 4-5 बार पैच वर्क हो गया। यहाँ से आप वहाँ तक जाइए, ठीक है, ये तो नदी किनारे वहाँ पे गड्ढे हो गए, लेकिन यहाँ तो नदी नहीं है, आगे नदी नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि किस कारण से ये ऐसा हो रहा है। पैच वर्क कहाँ तक करेंगे आप? ये तो फिर उखड़ जाएंगे। तो सवाल ये है कि कोई काम शासकीय पैसा जब खर्च होता है तो उसका उपयोग इस स्तर पे करना चाहिए कि कम से कम 2-4 साल तो ना बोलना पड़े। फिर तो पता ही है कि अब इतना तो बना ही नहीं पाएंगे कि 10 साल चल जाए। नहीं तो आप क्या मानते हैं किन लोगों का हाथ रहा होगा इस भ्रष्टाचार में? ठेकेदार इतने पावरफुल क्यों महसूस करते हैं अपने आप को? इतनी ताकत के साथ भ्रष्टाचार कैसे करते हैं? इस सरकार पे सवाल है, किसी व्यक्ति विशेष या जनप्रतिनिधि का सवाल नहीं है, पूरे सिस्टम का सवाल है। इस सरकार में अधिकारी इतने ज़्यादा हावी हो चुके हैं, नेताओं की चल नहीं रही, जनप्रतिनिधियों की कोई सुन नहीं रहा, कोई डर भय का माहौल है नहीं कि अधिकारियों में कि भैया कोई जनप्रतिनिधि आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सब जानते हैं भैया हो गया विधायक जी बोल रहे, हो गया सांसद जी बोल रहे, हो गया ये नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कोई वहाँ कार्यकर्ता नेता है। यहाँ पे टोटल सिस्टम चल रहा है, इतने परसेंटेज की सरकार है, इसलिए किसी को भय नहीं है। अरे मेरे पूछना ये है कि जब ये बताइए जो सत्ताधारी पार्टियों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, वो इसको अपोज करते हैं, तो इनको पावर कौन दे रहा है? कितनी ताकत के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अब पावर तो आखिर में देखिए, कड़ी तो नेता ही है। जिले के नहीं होंगे तो प्रदेश के होंगे, प्रदेश के नहीं होंगे तो देश के होंगे। है तो पूरा सिस्टम नेता ही से। राजनीति क्या है, सरकार कौन चला रहा है? नेता ही चला रहे हैं ना। तो वास्तविक इसकी जिम्मेदारी यहाँ की सत्ता के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेनी चाहिए, और यहाँ की सरकार के जो मतलब मुखिया हैं मोहन यादव जी, उनको लेना चाहिए। हमारे सांसद हैं वीडी शर्मा, उनको लेना चाहिए। क्यों ये माहौल सिस्टम नहीं सुधर रहा है, क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और सही तरीके से काम होना चाहिए। वीडी शर्मा की बात आई तो वीडी शर्मा के लेकर मेरे को ये कहना है कि भाई साहब आप प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा से, अभी नहीं है, पूर्व में थे, उसके बाद आपकी लोकसभा की हालत इतनी दयनीय है, ये शर्म की बात नहीं है? देखिए उनकी लोकसभा की जहाँ तक बात है तो कोई एक बड़ी उपलब्धि 5 वर्ष की भाई साहब वीडी शर्मा जी की नहीं मिलेगी। ना ही उन्होंने दौरा किया, वो आते हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आम जनता से दूर हैं। और इस अभी 1-1.5 साल होने को है दूसरे कार्यकाल को भी, कोई एक ऐसी उपलब्धि बता दें, कोई किसानों की यहाँ DAP नहीं मिल रही, लाइनें लगी हैं किसानों की, कोई कहने वाला नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पोस्ट डाली कि भैया खातू नहीं मिल रही किसानों को, समझ से उस पर उसके निष्कासन के लिए बोल दिया सब लोगों ने कि तो मैंने पार्टी से निकाल दी। वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से उनने बोला मुझसे। तो ऐसी समस्याएं हैं, तो वीडी शर्मा जी की कोई उपलब्धि नहीं। वीडी शर्मा कोई। अच्छा, एक बात मेरे को ये अच्छी लगी कि इन्होंने, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि विष्णुदत्त शर्मा जी अपनी 5 उपलब्धियाँ बता दें, तो जनता का भी यही सवाल है कि वीडी शर्मा जी आप इतने पावरफुल नेता हैं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष में नाम चल रहा है, आपकी लोकसभा में इतनी दयनीय स्थिति है। रोड की बात की जाए, रोड में आप गायों को लेकर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गाय का 40 रुपये जो प्रतिदिन दे रहे हैं, वो पैसा कौन खा गया गौ माता का? गौवंश रोड पे क्यों है? 40 रुपये गौवंश का कौन खा गया? मैं अभी ये जो अमानगंज से पन्ना तक का रोड है उसमें गया, कम से कम आप मानिए 500 गाय बैठी हुई है रोड पे, इनको आप 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे रहे हैं गाय को, तो कौन गया इनका 40 रुपये? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको महसूस हुआ गाय आपको रास्ते मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं, और जेके के ट्रकों से कई बार उनको हानि भी पहुंच चुकी है, कई गाय मर चुकी हैं। जब हमारे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय करके और मतलब गाय का मुद्दा बनाती है, और वास्तविक रूप से गाय हमारी माता है, हम सभी
जितने भारतवासी हैं उनको माता के रूप दिए हैं, तो गाय की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। और उनकी जो कमलनाथ जी की सरकार ने गौशालाएं बनाई थी वो चालू नहीं हो पा रही हैं। ऐसी समस्याएं हैं, सड़कों पर गाय बैठती हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो गाय का संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। ये विपक्ष का भी एक मुद्दा है। अभी जीतू पटवारी जी ने भी ये मुद्दा उठाया था कि गाय के लिए सरकार उचित से उचित व्यवस्था करे। तो ये हमारे साथ नगर परिषद उपाध्यक्ष थे जिन्होंने खुलकर बात की हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रकार हमसे बात की।